कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब ठीक है। तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं टॉपिक नया सब्जेक्ट फिजिकल फार्मेसी। फार्मेसी क्या होती है और ये जो है फिजिकल फार्मेसी मेनली बैचलर इन फार्मेसी बी फार्मा का जो सेकेंड सेमेस्टर होता है उससे स्टार्ट हो रहा है थर्ड सेमेस्टर से। और जो हमारा डी फार्मा होता है उसमें मेनली ये सब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है मेरा स्टेट ऑफ मैटर क्या है, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, यानी पदार्थ की सब पदार्थ के कितने रूप हो सकते हैं। स्टेट मैटर मीन्स पदार्थ के हमने पढ़ा है पहले से भी। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर इसमें हमको क्या पता करना पड़ता है कि जो पदार्थ अपना है बस कोई भी मतलब सब्सटेंशियल पदार्थ है उसका बिहेवियर कैसा है, उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो पदार्थ के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, जो एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसियस, एक होता है प्लाज्मा। तो ये सब इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसके हिसाब से भी बनाया गया है। उसके बाद ये जो पदार्थ के मेनली यही 4 जो फॉर्म होते हैं वो कि पाए जाते हैं। मेनली जैसे अपन ने 3 पढ़ा था अभी तक, सॉलिड लिक्विड गैस। एक प्लाज्मा में होता है जो इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, प्लाज्मा होता है जो ब्लड में मेनली पाया जाता है प्लाज्मा। तो इसके अपन को ये यहाँ पर पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर के हिसाब से इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं मेनली। तो इसमें हमारा सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स में सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल है वही दूसरा है, इनके अंदर जो फोर्स होता है वो सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड में ये वाला फोर्स मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके बाद लिक्विड में क्या है, ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, ये जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूलर फोर्स है ये थोड़ा वीक होता है। तो इस वजह से गैस की बात करें गैस में बहुत ही कम होता है, वेरी वीक होता है। उसके बाद प्लाज्मा में ही होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में इस प्रकार का कोई भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं होता है। इसके बाद क्या है इंट्रामोलिकुलर स्पेस, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है तो इनके बीच का जो स्पेस है ये कितना, तो स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्पेस है इसके बीच का, तो जो हमारा सॉलिड होता है उसमें बहुत कम होता है। सॉलिड में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है वेरी लो होता है, मतलब बहुत ही बहुत कम होता है, इस वजह से ये कठोर होते हैं। इसके बाद लिक्विड की बात किया है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, और स्पेस होता है। और अगर बात किया गैसियस की, तो गैसियस में तो बहुत दूर होती है स्पेस, इस हिसाब से गैस को गैस कहा गया है। मतलब जिस किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का जो स्पेस है वो दूर है तो वो गैस ही होती है। और प्लाज्मा की बात किया है तो पार्टिकल पार्ट्स ऑफ द इन अ गैस, जो भी पार्टिकल है वो गैस के फॉर्म में यदि हैं किसी भी लिक्विड में तो वो क्या है, प्लाज्मा है। अब बात की जाए शेप, साइज एंड वॉल्यूम, इसमें हम देखते हैं कि किसका वॉल्यूम फिक्स होता है किसका नहीं होता है। तो वॉल्यूम के आधार पर जैसे कि अब सॉलिड है, सॉलिड का तो वॉल्यूम शेप साइज फिक्स होता है। लिक्विड का कोई फिक्स नहीं होता है, जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी हिसाब का शेप धारण करेगा, तो ये लिक्विड होता है। गैसियस की बात की जाए तो गैसियस में कोई शेप साइज नहीं होता है, इसका कोई फिक्स, अगर आप जैसे खुले कमरे में छोड़ देंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, किसी सिलेंडर में रख दें तो सिलेंडर में हो जाएगा, मतलब इसका कोई ना तो फिक्स साइज है ना शेप है ना वॉल्यूम, ठीक है। कंप्रेस कर दो तो छोटे में आ जाएगी, बड़े में आ जाएगी, मतलब इसमें इन तीनों चीज़ों में से शेप साइज वॉल्यूम इन तीनों में से कुछ नहीं होता है गैसियस में। और यही प्लाज्मा में है, इसमें शेप नहीं होता है, बाकी साइज और वॉल्यूम प्लाज्मा में होता है, शेप नहीं होता, ठीक है। इसके बाद की है डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड, तो डेंसिटी क्या होती है, एक डेंसिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो डेंसिटी के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसके लिए अच्छा सा प्रिपेयर करके। तो इसमें हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, कैसे अपन मेजर करते हैं, वह क्या इसका फॉर्मूला होता है, इसके बाद हम देखेंगे। तो इसमें सॉलिड की डेंसिटी की बात की जाए तो क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमको बता ही दे रहा हूँ। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जो सॉलिड होता है उसका अधिकतम तो मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। इस हिसाब से इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे हाई होती है, क्योंकि इसका मास और वॉल्यूम लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी हाई होती है।
लिक्विड लिक्विड में डेंसिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसका जो मास थोड़ा कम होता है, वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका डेंसिटी थोड़ी कम होती है। गैसियस की बात की जाए तो गैसियस में बहुत कम होती है, इसका तो मास तो बहुत कम होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका जो डेंसिटी है वो वेरी लो होती है। जिससे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? डेंसिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये है डेंसिटी का फॉर्मूला, इसके बारे में हम एक अलग से डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अब जैसे आप जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम ये होता है। इस वजह से अगर मान लो मास कोई भी सब्सटेंस है, उसका 1 किलोग्राम की मास है और 1 किसी वॉल्यूम तो इसका कितना होगा, 1 केजी। अब लिक्विड की बात की जाए, अगर किसी का 1 केजी है मास है तो उसका वॉल्यूम मान लो हमारा 1.5 किलो भी है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, कम आएगी। और इसमें और कम आएगी, फ्लो ऑफ ऑल डायरेक्शन, तो जो प्लाज्मा होता है वो ऑल डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब इसकी बात की जाए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? जैसे कि कोई एक बहुत सारी चीज़ है, मतलब गैसियस है, गैस जैसे कोई भी सिलेंडर आता है, अपना जो घरों में आजकल सिलेंडर आता है एलपीजी, तो उसमें क्या होता है कि जितने मतलब इसको कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भरा जाता है। अगर आप उस सिलेंडर को खोलेंगे तो वो गैस पूरे में फैल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है? अपनी गैसियस, जो गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं उनमें होती है। जो गैस नेचर के सब्सटेंसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी, अपन मान लो 10-15 किलो का जो सिलेंडर आता है मेनली गर्म में होता है, तो उसमें 15 किलो गैस कितने छोटे सिलेंडर में दी जाती है। अगर उसको आप छोड़ेंगे ना तो बहुत सारे एरिया में फैल जाएगी, तो वो कंप्रेस करके दी जाती है। अगर गैस को आप कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगी। इसके बारे में हम भी बात करेंगे कि मतलब कैसे लिक्विड टू सॉलिड अपन करते हैं, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड और प्लाज्मा थोड़ी अलग है। इन तीनों में ही अभी आप देखेंगे कैसा इनका इंटर कन्वर्जन होता है, कैसे एक दूसरे चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हमने अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इससे आपने देखा कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड में तो कुछ होती नहीं, सॉलिड को आप कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होगा नहीं। क्यों नहीं कंप्रेस होगा? क्योंकि उनके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, स्पेस होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है, इस वजह से ये कंप्रेस नहीं होते हैं। बात की जाए लिक्विड की, तो लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हैं थोड़ा, और गैस को थोड़ा सबसे ज़्यादा ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है। अब हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम दोनों को कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसके बारे में आपको बता दें, ठीक है। लिक्विड सॉलिड गैसेस वगैरह जुड़े, तो इसमें हम देखेंगे कि सॉलिड से अपन गैस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्या प्रोसीजर है। लिक्विड से गैस बनाना है कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें हम मेनली देखेंगे कि मेनली प्रोसेस ही देखेंगे। अब प्रोसेस कैसे होती है, गैस का प्रोसेस होता है, इस पर डिटेल वीडियो आएगी इस चैनल पे, तो आप बने रहना। तो इसमें लोग कोई चीज अपने पास लिक्विड है, लिक्विड को अपन को उसको गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करेंगे, प्रोसेस दी है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको गर्म करके, तो उस वजह से जो आपका कोई भी सॉलिड है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है कपूर का। कपूर को अपन आप जैसे टेम्परेचर में आप बनाएंगे तो डायरेक्ट गैस ही बनता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है सॉलिड टू गैस में क्या होती है, सब्लिमेशन। अब बात की है गैस, अगर कोई गैस है तो अगर हमको सॉलिड बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है डिपोजिशन। तो इसमें जो भी आपकी गैस है वो उसमें डिपोजिशन में डिपोजिशन अगर आप करते हैं वो सीधा कोई सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी तो हो गई सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ठीक है। अब हमारे पास भी गैस है, गैस को अगर आपको लिक्विड बनाना है, तो गैस को लिक्विड बनाना क्या करेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक भी जिसमें कोई भी गैस है उसको कंप्रेस करके किसी एक कंटेनर में भरते हैं, तो उसकी वजह से वो गैस एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल, जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं, एलपीजी सिलेंडर और भी सिलेंडर होती है। मैं एलपीजी का बात इसलिए कर रहा हूँ कि एलपीजी होता है जो नॉर्मली सबके घरों में होता है, इसलिए एलपीजी की मैंने इसके बारे में बात की। तो एलपीजी में क्या होता है, उसमें गैस होती है वो कंप्रेस करके किसी भी मतलब एक कंटेनर में भर जाती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और मान लो आपके आपके पास कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड का अगर आपको गैस बनाना है उसके लिए तो आप नॉर्मल सिलैक्स से जानते हैं कि लिक्विड अगर तो आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना। बॉयल करोगे तो उसमें से
बॉयल होगा, बॉयल से जो भी गैस मतलब जो भी चीजें हैं वो निकल के गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर का जा रहे हैं तो प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन या फिर बॉयलिंग। एवापोरेशन प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये जितनी भी ये बता रहा हूँ इसके बारे में एक एक टॉपिक है अलग अलग, क्योंकि हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग टॉपिक है मैं आप पढ़ाते हैं। तो इसकी क्या क्या मशीनें की क्या क्या फार्मास्यूटिकल डिवाइस, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे करके। तो अभी यहाँ पे हम बेसिक बेसिक बस देखते हैं कि कैसे डिटर्जेंट होता है। नृत्य का होगा, ठीक है, गैस का हो गया, लिक्विड इसका होगा कैसे कन्वर्ट। अब मान लो आपके पास कोई सॉलिड है, ये लिक्विड मतलब लिक्विड लिक्विड को आपको सॉलिड बना, लिक्विड पानी को मान लो बस सॉलिड वस्तु बनाना है। पानी का सॉलिड क्या होता है, बर्फ होता है। बर्फ बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं उसका। फ्रीजिंग करने का क्या होता है कि वो एक सॉलिड का रूप ले लेना है, एक बर्फ बनता है, तो फ्रीजिंग बोलते हैं उसे। वो अगर मान लो कोई चीज हमारे पास सॉलिड है उसको अपन लिक्विड बना, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो गर्म करते हैं, मेल्टिंग करते हैं। मेल्टिंग इसका आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे घी आता है, फैट होता है, हाईली फैट होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे ही गर्म करते हैं उसमें ज्यादा मतलब वो तो जल्दी ही गल जाता है। तो जैसे ही अपन टेम्परेचर देते हैं जब जाना है, तो इस बात पे हमने देखा कैसे इनका इंटरचेंज होता है एक दूसरे का। तो आपने देखा, आगे बात करेंगे इन फर्दर प्रोसेस क्या क्या होती है। वो आप नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसके बारे में एक नए टॉपिक के साथ करते हैं आपको। तो आप बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।